अगर मैं आपसे बोलूं कि सबसे ज़्यादा अगर डेड बॉडीज कहाँ मौजूद रहती हैं तो आप नॉर्मली कब्रिस्तान का नाम लेंगे। लेकिन अगर मैं आपसे ये बोलूं कि उससे भी ज़्यादा जो डेड बॉडीज मौजूद रहती हैं वो हॉस्पिटल में मौजूद रहती हैं। शायद आपको बिलीव नहीं होगा बट ये ट्रू है। और आपको शायद ऐसा भी लग सकता है कि कब्रिस्तान में अगर डेड बॉडीज को दफनाया जाता है तो उसका जो सॉल यानी कि जो आत्मा होता है वो उसी कब्रिस्तान में मौजूद रहता है। लेकिन जिन भी लोगों का डेथ उस हॉस्पिटल में होता है तो उनकी जो सॉल होती है, उनकी जो आत्माएं होती हैं वो कहाँ पे जाती हैं। भले ही हॉस्पिटल में डेथ हो जाने के बाद उन डेड बॉडीज को कब्रिस्तान में दफनाया जाता है, लेकिन उन्हीं डेड बॉडीज का जो आत्मा होता है वो उसी हॉस्पिटल में ट्रैप हो जाता है और वो हमेशा के लिए उसी हॉस्पिटल में अवेलेबल रहता है। तो कुछ ऐसी ही स्टोरी है एक न्यू दिल्ली के एक हॉस्पिटल की। उस हॉस्पिटल का मैं आपको नाम तो नहीं बता सकता हूँ बिकॉज ऑफ रेपुटेशन पर्पस, और मैं आपको ये भी बता सकता हूँ कि वो हॉस्पिटल आज भी न्यू दिल्ली में अवेलेबल है और वो नॉर्मली चलता भी है। वीडियो के एंड में मैं आपको उस हॉस्पिटल का कुछ हिंट दूंगा। सो टुडे आई एम टॉकिंग अबाउट द हॉन्टेड हॉस्पिटल इन न्यू दिल्ली। ये कहानी है न्यू दिल्ली के वेलकम इलाके में रहने वाली आयशा की। आयशा अभी स्टडी कंप्लीट करके उस हॉस्पिटल में एज ए नर्स का जॉब करने के लिए सिलेक्शन उसका हुआ था। वो काफी खुश थी अपने जॉब से क्योंकि वो पैसे कमाने वाली थी और अपने लाइफ में लगभग सक्सेसफुल हो चुकी थी। और आयशा का जो फैमिली बैकग्राउंड था वो काफी खराब था क्योंकि शुरू से ही इन लोगों को फाइनेंशियल कंडीशन काफी थी, जिस वजह से इन लोगों को पैसों की बहुत जरूरत थी। तो उसी बीच आयशा का नर्स का जॉब लग जाता है उस हॉस्पिटल में। तो इसलिए आयशा के साथ साथ इसके पूरे घर वाले भी काफी खुश थे। अब आयशा नॉर्मली हर दिन बस से अपने हॉस्पिटल में जाती थी, रात को नॉर्मली अपने घर आती थी। आयशा को कभी कभी नाइट ड्यूटी भी करना पड़ता था। जब पेशेंट्स ज्यादा आ जाते थे तो इन लोगों को पूरी रात वहीं उसी हॉस्पिटल में रहना पड़ता था। 25 दिसंबर 2023 इस दिन आयशा नॉर्मली अपने घर से सुबह को हॉस्पिटल में आती हैं एंड नॉर्मली अपना पेशेंट्स का इलाज करने लगती हैं, अपना काम करने लगती हैं और पूरा दिन काम करती हैं क्योंकि उस दिन उस हॉस्पिटल में पूरे दिन बहुत सारे पेशेंट्स आ रहे थे। आयशा काफी थक चुकी थी और जब उसे शाम को घर आना था तब उसे पता चला कि और भी बहुत सारे पेशेंट्स आ रहे हैं। तो इस वजह से आयशा को इसी हॉस्पिटल में रुकना पड़ेगा क्योंकि उन सब का इलाज इसे करना होगा। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो हॉस्पिटल है वो 5वें फ्लोर वाला हॉस्पिटल है। इसमें 5 फ्लोर्स हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं कि इसमें जो 3rd फ्लोर वाला बिल्डिंग है, मतलब पूरा अपार्टमेंट जो उसमें रूम है 3rd फ्लोर वाला, उस पे कोई नहीं जाता है। आयशा को ये बात बहुत शॉकिंग लगता था। वो हर बार अपने डॉक्टर से एंड अपने सीनियर से पूछा करती थी बट इसे क्लियर कोई कुछ नहीं बताता था। तो ये हमेशा शौक में रहती थी कि एक्चुअली में उस रूम पे है क्या, जिस वजह से वहाँ पे कोई नहीं जाता है। 25 दिसंबर 2023 ये लड़की उसी दिन जब रात को नाइट ड्यूटी कर रही थी तो रात के करीब 10-11 बजे पूरे पेशेंट्स का इलाज फाइनली हो जाता है। तो ये लड़की उसी रिसेप्शन के पास में बैठी हुई थी। तो वहाँ पे रात के करीब 12 बज रहे थे और सभी जो पेशेंट्स थे वो अपने बेडरूम में अपने रूम में दरवाजा लॉक करके सो रहे थे। तभी उसी रात उसी हॉस्पिटल में एक अनजान लड़की आती है और वो काफी घबराई हुई थी और उसे बहुत ज्यादा पेन हो रहा था। वो लड़की बिल्कुल ग्राहुल कर रही थी, तड़प रही थी। आयशा को ये देखा नहीं गया और वो ऑब्वियसली दिल की अच्छी इंसान थी, इसलिए आयशा सडनली उस लड़की को पकड़ के एक चेयर पे बैठाती है एंड उससे पूछने लगती है कि क्या तुम्हें हुआ है, क्या प्रॉब्लम है, तुम ऐसा क्यों कर रही हो। तो वो लड़की कुछ बता नहीं पा रही थी, बस वो रोई जा रही थी और वो ग्राहुल कर रही थी। ये बात आयशा को एंड जो रिसेप्शन पे जो एक डॉक्टर मौजूद था उसको बिल्कुल अजीब लग रहा था। आयशा बोली कि पहले आपको ये फॉर्म फिल करना होगा, उसके बाद ही आपका ट्रीटमेंट शुरू होगा। जो अनजान लड़की उस हॉस्पिटल में आई थी वो उस फॉर्म को फिल करने की हालत में नहीं थी, इसलिए आयशा उसकी मदद करती हैं और उस फॉर्म को खुद ही फिल करती हैं एंड उस रिसेप्शन पे जो डॉक्टर मौजूद थे उनको देती हैं। और सडनली आयशा उस लड़की को लेकर बेडरूम की तरफ भागती हैं। ये बात जो रिसेप्शन पे एक डॉक्टर था वो बिल्कुल अजीब तरीके से आयशा को देख रहा था। आयशा ये बात भी नोटिस कर रही थी। पीछे जब भी वो घूम के देखती थी तो वो जो रिसेप्शन पे एक डॉक्टर मौजूद थे वो बिल्कुल अजीब तरीके से इसे देख रहे थे। बट आयशा इस बात को इग्नोर करती हैं और जो वो अनजान लड़की आई हुई थी उसको सडनली रूम की तरफ लेके जाती हैं। बट पूरा रूम फुल था तो इसलिए आयशा उस लड़की को 3rd फ्लोर वाले बेडरूम में लेके जाती हैं और उस दिन आयशा उस रूम को खोलती हैं। 3rd फ्लोर पे एक रूम मौजूद था, उसको खोलती हैं एंड वहाँ पे लेके जाती हैं। आयशा को तो पहले ऐसा लग रहा था कि वो सारा वहाँ पे कचरा जमा हुआ होगा क्योंकि कई सालों से उस 3rd फ्लोर को खोला नहीं गया था। बट जब वो उस रूम में गई, उस अपार्टमेंट में गई 3rd फ्लोर वाले, तो वहाँ पे
पे बिल्कुल सब कुछ क्लीन था, बिल्कुल क्लियर था, साफ सुथरा था। आयशा उस अनजान लड़की को उसी बेडरूम में लेके जाती हैं 3rd फ्लोर वाले पे एंड उस लड़की को उस बेडरूम में ले जाकर बेड पे सुलाती हैं एंड ट्रीटमेंट के लिए वो टैबलेट्स एंड और भी जितने भी इक्विपमेंट्स लगते हैं उसको लाने के लिए बेडरूम से बाहर जाती हैं। वो नीचे वाले बिल्डिंग पे आती हैं 2nd फ्लोर पे एंड वहाँ से जो सामान है उसको लेकर के 3rd फ्लोर वाले बेडरूम पे जाती हैं एंड जब वो 3rd फ्लोर के उस बेडरूम में जाती हैं तो वहाँ पे वो औरत मौजूद ही नहीं थी। ये बात आयशा को बिल्कुल अजीब लगा क्योंकि वो लड़की बिल्कुल दर्द में थी, ग्राहुल कर रही थी, तड़प रही थी, तो वो अपने पैरों पे कैसे चल सकती हैं। आयशा बिल्कुल घबरा जाती हैं और उस अनजान लड़की को ढूंढने लगती हैं बट उसका कोई पता नहीं चलता है। आयशा ग्राउंड फ्लोर से लेके 5th फ्लोर तक के पूरे रूम में फाइंड करती हैं बट उस लड़की का कोई पता नहीं चलता है। ये बात आयशा आकर रिसेप्शन में जो डॉक्टर्स मौजूद थे उनको बताती हैं तो वो जो रिसेप्शन में डॉक्टर थे वो बिल्कुल शॉक हो जाते हैं क्योंकि वो कुछ अजीब बताते हैं। जो रिसेप्शन में डॉक्टर मौजूद थे वो आयशा से ये बताते हैं कि तुम्हारे साथ तो कोई मौजूद ही नहीं था। आयशा ये बात सुन के बिल्कुल शॉक हो जाती हैं, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है क्योंकि ऐसा कैसे हो सकता है। आयशा पिछले कुछ देर से उस लड़की के साथ में, उस अनजान लड़की के साथ में मौजूद थी बट ये जो रिसेप्शन में डॉक्टर हैं वो ये बोल रहे हैं आयशा से कि आयशा तुम्हारे साथ तो कोई था ही नहीं। जो डॉक्टर रिसेप्शन पे मौजूद थे वो ये दिखाते हैं कि तुम खुद सीसीटीवी कैमरा को चेक कर लो। आयशा जब सीसीटीवी कैमरा को चेक करती हैं तो वो डॉक्टर सही बोल रहे थे, आयशा के साथ में कोई था ही नहीं। बट आयशा ऐसे रिएक्ट कर रही थी कि जैसे कोई लड़की यहाँ पे आई है और आयशा उस अनजान लड़की का ट्रीटमेंट कर रही है। तो वो लड़की कौन थी जो सिर्फ आयशा को दिख रही थी और इसके अलावा वो किसी को नहीं दिखी। तो ये बात पूरे हॉस्पिटल में पूरे डॉक्टर्स के बीच में फैल जाता है। तो उसी में एक सीनियर डॉक्टर थे और वो आयशा को जो सच्चाई बताए, आयशा उस सच्चाई को सुन के चौंक गई। उस डॉक्टर ने बताया कि उसी 3rd फ्लोर वाले उसी बेडरूम में एक लड़की ने सुसाइड कर लिया था और वो उसी बेडरूम में ट्रीटमेंट के लिए आई हुई थी और ऐसा ही माना जाता है कि शायद उसी का वो आत्मा है जो इस पूरे हॉस्पिटल में भ्रमण करता है, घूमता है। ये बात सुन के आयशा बहुत घबरा जाती हैं और उस दिन के बाद उस 3rd फ्लोर को फाइनली लॉक कर दिया गया, उस पे अब से कोई नहीं गया। ये हॉस्पिटल दिल्ली के नरेला में मौजूद है और उस हॉस्पिटल का ये डार्क एक रियल सीक्रेट्स है जो खुद आयशा ने ट्विटर पे ट्वीट करके इस स्टोरी को बताया था। आयशा का ऐसा कहना है कि मेरे साथ जो इंसिडेंट हुआ वो बिल्कुल 100% रियल इंसिडेंट हुआ है। सो जो भी हो, आपका इस स्टोरी के बारे में क्या थॉट है, क्या ये रियल है या फिर क्या ये फेक है, आप अपना थॉट कमेंट करके बताओ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस हॉरर वीडियो।